पवित्रता का मीनिंग क्या है? जैसे आप देखो, हम अगर लाइफ में भी कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं, हमको कोई चीज चाहिए होती है, हम उसको क्या देखते हैं? कितनी प्योर है। सोना देखते हैं, इसकी प्योरिटी का लेवल क्या है। आप कोई खाने की चीज खरीदते हो, आप जानना चाहते हो प्योरिटी का लेवल क्या है। मेडिसिन खरीदते हो, जेन्युइन कितनी है, ऑथेंटिक है या उस स्पूरियस है, उसमें कुछ मिलावट है। तो जिस भी चीज में मिलावट होती है वो हमको पसंद नहीं आती। तो सेम चीज है मुझ आत्मा के साथ। मैं आत्मा, दैट स्टार, आई एम एब्सोल्युटली प्योर, जिसमें कोई भेदभाव कुछ नहीं है ना। जैसे एक राजा विक्रमादित्य की कहानी है कि वो जब बैठता था वो निर्णय बड़े अच्छे देता था। तो मतलब कहानी यही है कि उसके उसके उस तख्त के ऊपर बैठ गया एक छोटा बच्चा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगा। फिर एक मेरा पंखा बंद करिए। कोई एडल्ट आए। दीदी हाँ जी रेखा बहन, बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? पूनम बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, पूनम बहन, हाँ जी बोलिए हाँ 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 जी। जी दीदी, आपके यहाँ से हमारी वीडियो आपने ऑफ कर रखा है क्या? कुछ वीडियो ऑन नहीं हो रहा। मैंने तो कुछ भी नहीं करा है। अच्छा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा है। वीडियो ऑन नहीं हो रहा। आप ना बाद में जब हो जाएगा ना, अपनी सेटिंग्स पे जाकर चेक करना, जूम की सेटिंग्स। ठीक। ठीक है। हाँ, मैं मेरे साथ जो आए थे मैं उनको बता रही हूँ, रचना दीदी ये हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। वंडरफुल, ठीक है, उसको एंजॉय करो। पूरा साइलेंस में उसका एक्सपीरियंस लेना, फिर आके हमको ना शेयर करना। ठीक है। जी दीदी, ओके ओके। पवित्रता की हम बात कर रहे थे ना। हमें जो भी चीज जिसमें प्योरिटी होती है हमें वही पसंद है, वही हम यूज करना चाहते हैं। हवा को भी हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेड ना हो, बिल्कुल प्योर हो। बारिश होती है, हम उसके बाद हमें हवा क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसमें प्योरिटी आ जाती है। उसी तरह मुझ आत्मा में भी मिलावट किस चीज की आई? विकारों की आई, वाइसेस की आई। उनको मुझे निकाल कर बाहर फेंकना है। हमें अच्छा क्या लगता है? शांति। हमें प्रेम अच्छा लगता है, हमें शक्ति अच्छी लगती है, हमें आनंद अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है, खुशी अच्छी लगती है। क्योंकि वो दैट इज द रियल मी। जो अच्छा लगता है मीन्स मैंने उसको टेस्ट किया, मैं उसका स्वरूप बन चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी बिन थ्रू दैट, तभी मुझे अच्छा लग रहा है। कभी एक्सपीरियंस ही ना किया हो तो हम उसकी चाहना नहीं रखते, है ना। तो जो आत्मा के अंदर मिक्सचैरिटी आई है, उसको क्या करना है? अभी निकालना है। क्योंकि अब ये लास्ट का सीन चल रहा है। जब कोई हम सीरियल देखते हैं, सीरियल का जो लास्ट वाले एपिसोड्स होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उसमें सब बैठ के वाह वाह कर रहे होते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि जस्टिस हो रहा होता है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा मिल रहा होता है। ऐसे ही अभी अंत का समय, हम कहते हैं इतनी सारी सिचुएशंस क्यों आ रही है मेरे सामने? इसलिए आ रही है क्योंकि जो भी मैंने कर्म किए हैं उसका भी कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है। अभी वही बस जो हमने सीख लिया, जो हमने कर लिया ऑलरेडी, उसका मुझे अभी ऐसा मिल रहा है, उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो मुझे अपने ऊपर कितना ज्यादा अटेंशन देना है ना। क्योंकि लास्ट का सीन है, परिस्थितियां तो आएंगी और परिस्थितियों में मुझे अपने आप को पार करना है। ठीक है ना। तो इसलिए जब तक जीना है, पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। तो पवित्रता हमारी होती है मन की, वचन की, कर्म की। मन पवित्र मतलब उसमें शुभ भावना और शुभ कामना हो निरंतर, सदा। कभी भी कोई मिक्सचर ना आए, तब कहेंगे सदा। फिर वचन की मतलब वचन में मेरी क्या हो? मधुरता हो। और वचन में मेरी क्या हो? सत्यता हो, ट्रूथ हो। और फिर कर्म, कर्म में हम कहेंगे नम्रता हो, है ना, ह्यूमिलिटी हो। कर्म मतलब जिसके साथ भी मैं इंटरैक्ट करती हूँ, इंटरैक्शन मेरा कैसा हो? हम्बल हो, नम्रता होगी। और हम दूसरे को तब
सेटिस्फाई कर पाएंगे, संतुष्टता हो, उसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो ये हमारे को ऐसा बनना, तो उसके लिए इतनी सारी बातें मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने थॉट्स पे हम अटेंशन देना, बाकी चीजें तो अपने आप ही होनी शुरू हो जाती हैं। हमारी वाणी में मधुरता गायब कब होती है? जब हम कुछ ना कुछ उल्टा सोच लेते हैं, कैसा है ये, कैसा करता है, तो उसके सामने फिर उल्टे वाले शब्द निकल आते हैं। हम सोचते हैं तभी निकलते हैं ना, अगर सोच में ही नहीं होंगे तो वो निकलेंगे नहीं। तो ये है पवित्रता का व्रत रखना, क्योंकि ये अंतिम जन्म है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में। तो फिर क्वेश्चन क्या है आज का? कौन सुनाएगा? दीदी क्वेश्चन है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? किन पर रहता है? दीदी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और सबूत देते हैं, उन पर बाप का प्यार रहता है। हाँ, अच्छी रीति पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे अभी हम सब इकट्ठे होकर बैठे हैं, तो मैं अगर अच्छी रीति पढ़ रही हूँ तो मैं कैसे पढ़ूंगी? मैं ये सोचूंगी मैं कौन सी आत्मा, आज बाबा ने क्या बोला, तुम सबसे पवित्र हो। मैं पवित्र आत्मा ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर द्वारा मुरली का रिविजन कर रही हूँ, है ना? जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हूँ तो मैं अच्छी रीति पढ़ रही हूँ, और जो सुन रही हूँ ध्यान से सुनकर उसका स्वरूप बनना, है ना? तो हम कहेंगे कि ये है अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना। हम पढ़ाते कैसे हैं? जब हम ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में आना मतलब अपनी सटलिटी को पहचानना, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना। मेरा सत्य स्वरूप क्या है? छोड़ दो फिर। आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, है ना? तो जब मैं अपने सत्य स्वरूप में हूँ और दूसरे को उसके सत्य स्वरूप में देखती हूँ, तो मैं अच्छी रीति पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। तो हमारा पढ़ाना होता है हमारे संकल्पों से, वाणी से किसी को सुनाना, और दो बातें हो गई, और तीसरा मैं कर्म। ठीक है? तो जब मैं कुछ सोचती हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ उसका वाइब्रेशन सारी जगह जा रहा है, वो सबको टच करता है, और जिसको भी टच करता है उसको उससे अच्छा या बुरा मुझे वापस मिलता है। अगर मैं अच्छा सोचती हूँ तो उनके द्वारा मुझे अच्छा मिलेगा, मुझे दुआएं मिलेंगी या दुआओं का ऑपोजिट मिलेगा, जैसा मैंने सोच रखी वैसा। और जब मैं पावरफुल थॉट्स रखती हूँ, अच्छे थॉट्स रखती हूँ, तो उससे क्या होता है, मुझे जो वापस मिलता है वो एक तो वो दूर दूर तक जाता है, वापस मुझे दुआएं मिलती हैं, और फिर मुझे वो अपलिफ्ट करती रहती हैं, है ना? मुझे मेरी मुश्किलों से पार करती हैं। इतनी सारी आत्माएं मेरे लिए दुआएं देती हैं। फिर मेरा बोल, जब मैं जो भी बोलूं, बोल ज्ञान युक्त हो, जो बोलने की जरूरत है मैं वो बोलूं, जो जरूरत नहीं है वो ना बोलूं, कोई आलतू फालतू में बोलूं ही नहीं। जो भी बात बोलनी है कम शब्दों में बोलनी है, 50 शब्द की बजाय 5 शब्द बोलो, वो फिर पावरफुल होंगे और दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे, और दूसरा फिर जो है मेरी बात को सुनने के लिए अटेंशन देगा। मैं खुद को आत्मा सोच रही हूँ, अच्छी वाइब्रेशन स्प्रेड कर रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, तो सामने वाले को हम क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। सामने वाले को के सामने हम हम्बल हो जाते हैं, उसको रिगार्ड देते हैं जब हम दूसरे को आत्मा देखते हैं, है ना? और फिर मेरा कर्म, कर्म में हमारे कर्म में नम्रता हो, कैसे होएगी? ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? जब मैं भी अभी ज्योति बिंदु पवित्र आत्मा, वो भी ज्योति बिंदु पवित्र आत्मा, तो मैंने क्या उस स्टेटस दिया सामने वाले को कि हम दोनों एक समान हैं, इक्वालिटी। उससे क्या होता है? एक बहुत सुंदर आपस में पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे के साथ क्रिएट। तो ये है अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना। हमारा पढ़ाना सिर्फ मुंह से बोलने वाला नहीं है, हमारा पढ़ाना है मेरा वो सब कुछ मेरे व्यवहार में आए, मेरे हर एक्शन में वो आए, तब कहेंगे अच्छी रीति पढ़ाया। फिर बाबा ने बोला है सबूत देना। सबूत किसी को देना होता है तो हम क्या कहते हैं? बड़ी सारी चीजें सामने रखते हैं, दिस 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 देयरफॉर व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट। यही करते हैं ना, मैं राइट हूँ, मैं राइट क्यों हूँ, उसके लिए खूब सारे रीजंस देते हैं। तो बाबा को ऐसे हमारे को जाके रीजन तो देने नहीं है,
बाबा के साथ क्या करेंगे हम? बाबा को सबूत कैसे देंगे? एनी थॉट्स? अपने मत पे चल के बाबा की बातों को व्यवहार follow व्यवहार से अपने व्यवहार से, सॉरी, ना, आप अपने बोलिए। चेहरे और चलन से। चलन क्या से। कहते हैं? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, है ना। तो जो मेरा चेहरे पर रूहानियत होगी, मतलब मैं आंखों से जब सबको क्या देखूंगी? आत्मा। तो जो मेरा चेहरा है मेरे थॉट्स को रिफ्लेक्ट करेगा, तब हम कहेंगे हमने भगवान को सबूत दिया कि हम सच्ची में पढ़ रहे हैं। उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोए जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो माला में पिरोए जाएंगे। माला कौन सी? अब माला की बात देखते हैं। दीदी विष्णु की माला, हाँ जी, विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। विष्णु की माला मतलब, माला मतलब जो अपने आप को परफेक्ट बना लेता है। हम 108 मंडपों की माला को जपते आए, है ना। भक्ति में हमने जपा है ना। वो किसका यादगार है? हम आत्माएं जो अपने आप को पावरफुल उच्च स्थिति का बना लेती हैं, है ना। तो वो 108 का नंबर है उनका। सबसे जो श्रेष्ठ है वो है 8, फिर 108। तो माला में पिरोए जाएंगे। माला कैसी होती है? माला के मंडपों के बीच में एक धागा होता है ना। वो धागा सभी मंडपों के बीच में से जाता है। और धागा क्या है? वो स्नेह का धागा जो हम सबको जोड़ता है। हम जब आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो वो है प्यार का धागा। जिसको हम कहते हैं किसी का संस्कार ऐसे ऊपर नीचे है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको सहते भी हैं और उसको अच्छी भावना भी देते हैं, तब कहेंगे मैं माला का मन का। और मन के माला में क्या होता है? एक मन का दूसरे मन के से मिला होता है। वो मन के अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर अलग अलग हो तो माला कैसी लगेगी? बहुत दूर दूर पे मन का हो तो माला सुंदर थोड़ी लगती है। माला में एक के बाद एक मोती होता है ना, तो हम सब वो मोती हैं जो भगवान की माला में पिरोए हुए हैं। और माला क्या होती है? गले में पहनते हैं तो एकदम दिल के पास होती है ना। जो मतलब हम परमात्मा के दिल पर चढ़े हुए होंगे। कब होंगे? परमात्मा हमें पसंद कब करेगा? जब हम ऐसे अन्य आत्माओं के साथ, सबके साथ व्यवहार में आएंगे, प्रेम स्वरूप होकर। सबकी बात कैसी भी हो, उल्टी हो सीधी हो, सहन करके समझ कर उसको अच्छी वाइब्रेशंस देकर, ठीक है ना। तो क्या है? तो जो बाप के प्यार का अधिकार किसको मिलेगा? राइट किसको मिलेगा? बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? हमारा तो है ही परमात्मा पर। उसका अधिकार मुझ पर कब होगा? जब हम ऐसे बनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और ये सबूत देंगे। उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोए जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? आगे जाकर सतयुग में हम देवता बनेंगे। अब देवता भी जो हैं, वहां पे देवता ही जो होंगे, एक महाराजा होगा और अन्य स्टेट्स के राजाएं होंगे, है ना। कोई बहुत साहूकार होंगे, अच्छे वेल्दी होंगे, कोई कम वेल्दी होंगे, कोई दास होंगे और कोई दासों के भी दास होंगे। तो सब लेवल प्रजा है ना, पूरी पूरी पॉपुलेशन होगी। तो उस पॉपुलेशन में मैं अपनी कौन सी पोजीशन को प्राप्त करना चाहती हूँ? हमको ये देखना है। मेरे को वो वाली पोजीशन चाहिए जहां पर उच्च स्थिति की पोजीशन, मतलब जब मैं यहाँ पर अच्छे थॉट्स को क्रिएट करती हूँ तो मैं राजा। जब मैं खुद पर राज करना सीखती हूँ तो मैं राजा, है ना। तो जब हम परमात्मा के कहे हुए रास्ते पर चलते हैं तो उसका अधिकार हमारे पर होता है। वो कहता है बच्चे ये करो, और हम करते हैं तो उसका अधिकार है ना। तो देवी देवता भी बनना है, पर कौन से लेवल का बनना है, हमको ये याद रखना है। तो परमात्मा कहते हैं जांच करो
दैवी गुण धारण करने में कौन से विघ्न आते हैं। अब मैं शांत स्वरूप रहना चाहती हूँ, मुझे बार बार इरिटेशन हो रही है, बोल नहीं रही हूँ। हम सब जो यहाँ पे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते होंगे, पर अंदर इरिटेशन हो रही है। कभी चिड़चिड़ेपन में भी बोल दिया, क्या है ना, ये क्या है, इरिटेशन का साइन है। तो कौन से विघ्न आ रहे हैं, कौन सी चीज, कौन से मेरे ट्रिगर्स हैं जो मुझे ऐसा बनाते हैं, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है, हम पावन कहाँ तक बने हैं, कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। तो जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको अच्छे तरीके से समझकर कि मुझे अब इसको आउट कैसे करना है, तो चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा ना। अपनी डिटेल में चेकिंग करना कि कब कब मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे ट्रिगर हैं उनको बड़ा बनने में देर नहीं होती। कई बार हम अपने आप को सप्रेस भी कर लेते हैं। सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक दिन डैम बर्स्ट होएगा, फिर कहेंगे ओ, ये तो कभी मुझसे कुछ बोलती भी नहीं थी, इसको हो क्या गया, क्या हो गया, सप्रेशन का रिजल्ट होता है। तो कोई भी कांटा, मतलब कोई भी वाइस, कोई भी ऑब्स्टिकल जो है मेरे लिए क्या है। तो 1 मिनट के लिए हम सब अपनी अपनी चेकिंग करते हैं कि मेरे सामने कौन से वाला ऑब्स्टिकल आता है, कौन सा मेरा ट्रिगर रहता है जिससे मैं ऐसे बन जाती हूँ। हम सबके सामने ट्रिगर्स हैं आज की डेट में, हम करना नहीं चाहते पर हमारे से हो जाता है। अपनी चेकिंग करेंगे। कोई व्यक्ति सामने आता है, उसको देखते ही संकल्प चलता है, कैसा है, कोई सिचुएशन बनती है, आपकी चीजों को कोई बिखेर देता है, आपने बहुत अच्छे से संभाल के रखा, घर वाले उल्टा सीधा कर देते हैं, तब होता है। बार बार बेल बजती है, आपकी हेल्प जो है, आपने जो उसको 100 बारी बोला वो फिर भी नहीं समझती है। अपने ट्रिगर्स को चेक कर। बच्चे का फोन नहीं आता, प्रॉमिस किया उसने, मम्मी मैं रोज फोन करूंगा, फोन ही नहीं करता। ठीक है, हम सब ने जरूर देखा होगा। कोई शेयर करना चाहता है ट्रिगर क्या होता है, उसको हम देखें कि कौन सी युक्ति, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। एनीवन वांट्स टू शेयर? दीदी बारी बारी अनफोर्सिन कॉल्स आते हैं, जैसे व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट दोस कॉल्स आ जाते हैं अचानक, यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग समथिंग, बार बार आते हैं। इफ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट यू डोंट टेक देम, नो। बट समटाइम्स ना यू डोंट नो कि हुज कॉल इज दिस। ओके, और आपके काम में आपको इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन होती है। तो आपको अपने आप को क्या बोलना है, कॉल तो मुझे लेनी पड़ेगी, है ना। अपने आप को खुद हम समझा सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ, हमने किसी और को समझाना हम बहुत इजीली कर लेते हैं। मैं आपको बहुत इजीली समझा रही हूँ, मेरे साथ हो तो शायद मैं इतना इजीली ना कर पाऊँ, बोलना इजियर होता है। पर जब हम खुद को समझाते हैं, हमें पता है मेरी स्थिति क्या है ना। जैसे अननोन नंबर से कॉल आती है, जब मैं बिजी हूँ मैं उसको बिल्कुल नहीं लेती। जैसे अब मैं योग कर, Sometimes you expect some important calls, so you don't know the other person's number. हाँ So वो ले लिया, then they will say कि do you want loan against your car? I mean all these things. हाँ, तो आप वो आप इमीडिएटली बंद कर दो, अपने आप को ये बोल दो ये तो होगा। देखो कई चीजें जो होंगी ही, हमारे पास जो गिवन है हमारे को उसी के अंदर ऑपरेट करना है ना। अब गिवन सिचुएशन क्या है, हम देखें तो हवा में पोल्यूशन है ना। हर एक सीड जो पहले हम कहते थे शक्तिशाली है,
हम गेहूं के आटे को इतना अच्छा मानते थे कि रोटी खा लो तो सब ठीक है। आज की डेट में हम सबको बोला जाता है कि व्हीट ना खाओ, चावल इज बेटर। हमें बोलते थे व्हीट इज बेटर, अब कहते हैं चावल इज बेटर, उसमें तो बहुत ही प्रॉब्लम है, उसकी सीड को पता नहीं क्या कर दिया। ये कलयुग है, यहाँ पे ये सारी बातें हैं ही, है ना। और जो कोई सेल्स कॉल आता है उसको तो आप इमीडिएटली आई एम इन अ मीटिंग, सॉरी, बंद करो। पर बोलो आराम से, बोलो चैन से, दैट इज योर टेस्ट। और जब आप शुरू करते हो ना काम, बाबा को बुलाओ और बोलो बाबा आलतू फालतू कॉल्स आज नहीं आए तो ठीक है ना, हो सकता है टेस्ट लेगा, आएगा, आप उसको अच्छे से हैंडल करोगे, पहले ही बाबा को बोलोगे। कई बार आप नोटिस करोगे कुछ नहीं होता, और आ भी जाए तो आप डिस्टर्ब नहीं होते। स्थिति तो वही बनानी है ना। जैसे अभी शाम को मेरी एक क्लास के लिए मुझे तैयारी करनी थी, मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरे को 10 बारी बेल्स आ रही हैं, डोर बेल बार, अब देखना तो मुझे ही पड़ेगा ना। There is no choice because I don't know how important it is. It could be my guard just saying something. एक courier आया, it doesn't matter, I don't need to take it now. But we have to do that. This is a part of life. कलयुग है, तो ये सारी चीजें ना हो, ये कब होगा? सतयुग में, है ना। वहां हमारे को ये सब नहीं करना पड़ेगा। और कोई शेयर करना चाहता है? जल्दी आ जाए। बस आ रहा है ना, अपने आप को हम बदलेंगे तो आ जाएगा। राशि, नेहा, भावना, आप में से किसी ने कुछ शेयर करना है? दीदी व्यर्थ संकल्प बिना मतलब के जिनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है वो कई बार आ जाते हैं। वो भी उसका भी ट्रिगर होता है ना, उसका भी ट्रिगर होता है, किसी ने कुछ कह दिया, ट्रिगर हो गया, है ना। और ट्रिगर हमारे अपने घर वाले ही होते हैं, है ना। जैसे कोई मेरे को बोलता है, एक दिस लेडी, कि मैं इतना अच्छे से अपना घर रखती हूँ, मेरे हस्बैंड आते हैं तो सारे घर में इधर उधर उल्टा सीधा कर देते हैं, उसको गुस्सा आता है। ठीक है ना, जितना ठीक कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज लीव इट, इट इज ओके। Then दीदी what should we do that time? Suppose कोई आता है, तुमने घर को ऑर्गेनाइज ठीक तरह किया है, अदर पर्सन कम और वो थोड़ा इधर उधर बिखेर देता है और या आपने उधर 100 बारी तो बता ही दिया होगा कि ऐसे मत करो, है ना। अपने आप को बोलो इनका ये संस्कार है, इट इज ओके, दैट इज देयर हैबिट। दीदी मेरा सारा ड्राइंग रूम सारा दिन फैला रहता है और मैं इतनी सफाई रखती थी ना, मतलब सारा टाइम दोपहर में लोग सो रहे होते थे, मैं सफाइयां कर रही होती थी। मेरी पोती पूरा ड्राइंग रूम फैला के रखती है और मैंने अपना मन समझा लिया है दीदी। हाँ, अपने मन को ही समझाना है, जितना आप कर सकते हो करो, डोंट टायर योरसेल्फ। और मैं फिर दीदी बच्चों हस्बैंड से इस बात पे मेरी नाराजगी हो जाती थी कि मेरा पर्सनल बेडरूम नहीं है, मेरा पर्सनल ड्राइंग रूम नहीं है, सारा सब बच्चे फैला के रखते हैं। और है ना, मैं बहुत परेशान हो जाती थी दीदी इस बात से, बहुत हलचल में आ जाती थी। और हलचल से फायदा क्या होता है? कुछ भी नहीं, रिजल्ट तो नहीं मिल रहा ना। तो दीदी अपने यही बताना है। दीदी मेरी पोती है ना, कलर करती है, उसने पूरा टेबल मैट सारा खराब कर दिया है, जिसमें कि मेरे बच्चों ने नहीं करा और भी मेरे बच्चे आने वाले जो होते थे छोटे, उन्होंने नहीं करा। लेकिन तो आप पोती उसको करेगी। समझाओ ना। बट फिर भी पूनम मैम यू आर हैप्पी ना कि पोती ने किया तो ठीक है, इट्स ओके। हाँ कुमकुम जी, ये तो बात सही कह रहे हो, है ना। पोती को आपने माफ कर दिया, बच्चे को माफ नहीं करते थे दीदी। ना। सबसे ज्यादा मदर ध्यान रखती, दीदी आपको पता ही, मैं बिल्कुल रियलिटी बोलती हूँ, मदर ध्यान रखती है सबसे ज्यादा, है ना। हाँ बिल्कुल। अगर मैं नहीं हूँ, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ या मैं ओम शांति में गई हूँ, तो मम्मा को ध्यान रखना चाहिए ना। उसकी मम्मा गंदा करवाती रहती है क्योंकि उनको तो कोई मतलब ही नहीं है सफाई से। वही तो बात है। पर उनको देखो ना, सफाई फिर से कोई लेना देना नहीं है। हम भी तो चाहते हैं अपने बच्चों के साथ रहना, हम कौन सा उनसे अलग रहना चाहते हैं। तो या तो हम उनसे दीदी अलग रहें, अब नहीं तो उनके दीदी जब मैं उन संस्कारों को चीजों में सही। प्यार, हैं जी। उन चीजों में प्यार ढूंढने लगी हूँ। कोई बात नहीं, वो गंदा कर रही तो कोई बात नहीं, प्यार तो है ना घर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आप समझा सकते हो, उसके अलावा आप नहीं कर सकते कुछ। दीदी हम 5-6 लोग हैं, हम आपकी क्लास सुन रहे हैं सारे, अच्छा, और सब बोल रहे हैं कि मेरे को हमें लिंक भेज देना।
अच्छा, तो आप भेज दो। हाँ जी। तो आज का गीत क्या है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। आकाश सिंहासन मीन्स परमात्मा ऊपर है, उसको बुला रहे हैं, क्योंकि सभी इस टाइम पर कहाँ है? दुख में है, सभी सभी दुख में है ना। तो आज का हम वरदान ले लेते हैं कि कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। कर्म और योग का बैलेंस क्या है? जब मैं कर्म कर रही हूं तो वो मुझे परमात्मा की याद रहे, और जब मैं योग करती हूँ, मैं तो योग कर रही हूँ, उसका मेरे व्यवहार पर, मेरे कर्म पर अच्छा इम्पैक्ट हो। मैंने कर्म तो बहुत अच्छा कर लिया है ना। अब मैंने खाना बनाना था, मैंने खाना अच्छा बना लिया। मैंने अपने ऑफिस में जो भी काम करना था बड़े अच्छे से कर लिया, बच्चों को पढ़ा लिया आपने, और भी कोई जो आपकी एक्टिविटीज है आप उन सबको बड़े अच्छे से आपने कर लिया, पर साथ में आप इरिटेट हो गए, फिर तो ना कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। अगर परमात्मा का साथ है तो आपका कर्म एफिशिएंट भी होगा और आपका कर्म में शांति और स्थिति स्टेबल भी होगी। और योग, मैं योग कर रही हूँ, योग करते हुए बहुत जोर से आवाजें घर में बच्चे कर रहे हैं या मेरा हस्बैंड कर रहे हैं या हेल्प कर रही है, और दरवाजा खोल के मैं जोर से बोलती हूँ, समझ नहीं आता मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, गुस्से में मैं बोलती हूँ, तो इसका मतलब योग का मेरे व्यवहार पर कोई असर नहीं आया। बोलूंगी मैं, बोल सकते हैं, पर किस स्थिति में बोलूंगी। तो सुरेश ओबरॉय जो है वो बताते हैं कि मैं योग करता था ना, तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था कि जब मेरी वाइफ बाहर बैठ के कोई किसी से फोन पे बातें कर रही है। कितनी, ये कहते हैं मैं अपनी वाइफ को इतना डांटा मैंने कि भाई मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तू यहाँ पे फोन पे अपनी बहन से बात कर रही है। तो उसने बोला बाहर सब्जी वाला जा रहा है, गाड़ियों की 10 आवाजें आ रही हैं, इतने लोग सब कुछ कर रहे हैं, मेरी आवाज ही आपको इरिटेट करती है। कि हमारे को क्या होता है, मेरा स्पाउस, इसको ज्यादा समझना चाहिए, सबसे ज्यादा अपने स्पाउस से हम इरिटेट होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं वो मेरा हस्बैंड है, उसको ही शुड लव मी टू डेथ, वो मेरे को बहुत प्यार करे, मैं जो बोलूं वो करे, है ना। तो हमारे इसका मतलब व्यवहार पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। और बहुत ऑनेस्टली उन्होंने सारा कुछ बताया, है ना, इतने बड़े हीरो एक्टर, और उन्होंने ऐसी बात बताई। तो हम सब में ये कमजोरी है, हमको ये नहीं सोचना मेरे में ये कमजोरी क्यों है, इट इज ओके, हमें बस उसकी करेक्शन करनी है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल, है ना। अगर हमारे कर्म योग में है, कर्म में योग है, योग में कर्म है, मतलब मेरे योग का इम्पैक्ट मेरे व्यवहार पर पड़ रहा है, तो क्या होगा, मैं योग करती हूँ, मैं शांति में आ गई ना। तो अगर मैं शांति में आ गई तो मेरी स्मृति, मेरे को याद क्या रहता है, मैं आत्मा, और श्रेष्ठ स्थिति, तो मेरी स्थिति, मेरी स्टेबिलिटी बहुत पावरफुल है, मैं कोई जल्दी इजीली हलचल में नहीं आने वाली। और श्रेष्ठ वायुमंडल, तो मेरे आसपास का वायुमंडल भी जो है वो बहुत पावरफुल बन जाता है ना, बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। तो जो कर्म में योग और योग में कर्म वाला जो होता है, उसकी ऐसी स्थिति होती है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म से में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। नेचुरली मेरी स्थिति ही सबकी सेवा कर रही है, जैसे हमने शुरू में भी देखा, ये अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहां दुआएं हैं वहां सहयोग है, और यह सहयोग, यह दुआएं और वह सहयोग ही सफलता मूर्त बनाते हैं। कैसे? जब मैं कोई कर्म करती हूँ, मेरे पास में कोई उल्टे सीधे कर्म कर दिए हैं, तो उसका तो मेरे सामने आएगा ही रिजल्ट, उल्टा रिजल्ट आएगा, परेशान करने वाला आएगा। पर मैंने, ये मेरे कर्म है और मैंने दुआओं का खाता इतना ऊंचा कर लिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये दुआएं मेरे को इस स्थिति से पार करेंगी। हम कहते हैं ना, मुश्किल आ गई, पर ये बंदा, ही वॉज गॉड सेंट, ये डॉक्टर था, ही वॉज गॉड सेंट, है ना। ये कोई व्यक्ति ने आके मेरी जो थी, कई बार एक मेरे को किसी ने बताया कि वो किसी ऑफिस में गए, जल बोर्ड में ही गए थे, और उनके पेपर्स थे उनके घर के पुराने निकालने थे,
कहते मैं जा जाके तंग हो गई थी। मैंने उस दिन कहा कि आज तो मेरे को ना, मैं आई गिव अप, मैं आज तो मेरे को कुछ हो नहीं रहा। कहती मैंने बोला, ज्ञान में नहीं थे उस टाइम पे, भगवान आज तो तू ही कर सकता। कहते वहां पे एक आदमी आया, उसी ने बताया, और उसने आके बोला क्या प्रॉब्लम है मैडम, कौन से पेपर चाहिए। उसने बताया, कहते उसने 5 मिनट में मुझे पेपर निकाल के दिया। यह है दुआओं के खाता जमा करने का रिजल्ट। कैसे वो सहयोगी बन गया, वो कैसा था, गॉड सेंट। गॉड सेंट मतलब मैंने जो दुआएं कमाई उसकी वजह से मेरे साथ। प्रॉब्लम तो हम आज की डेट में किसके पास नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। फिर स्लोगन क्या है, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा। सदा खुश रहना। जब हम योगी आत्माएं हैं तो हम खुश ना रहें, ये तो हो नहीं सकता। और जब हम खुश हैं, खुशियां बांटना नहीं पड़ता, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जो मेरी स्थिति है, मेरी गुस्से की स्थिति है, तो मैं गुस्सा फैला रही हूँ, लोगों को तंग कर रही हूँ। मैं रोती हूँ तो भी मैं लोगों को तंग कर रही हूँ। बहुत सूक्ष्म रीति से होता है। और जब मैं खुशी में हूँ, परमात्मा के साथ हूँ, खुशी में हूँ, तो मैं वही दे रही हूँ और वही मुझे वापस मिल रहा है, तो वो मल्टीप्लाई होता है। और दुनिया में हम क्या कहते रहे, ज्यादा खुश मत हो, फिर फटाफट दुख भी देखना पड़ेगा। उल्टी बात है, जितना खुश रहेंगे उतना खुशी मल्टीप्लाई होगी, और उतनी नहीं, पदम गुना होगी, क्योंकि आप लोगों को भी वो दे रहे हैं, है हम ना। बचपन पे, हाँ बचपन पे सुनते थे ना, जितना खुश होगे तो उतना उतने दुख भी आंखों में देखना आंसू, पड़ता है। उतनी आंखों में आंसू आएंगे। हाँ, वो ऐसी हमारे को बाबा हमको उल्टी, वो जो सारी उल्टी बातें हैं उनको सीधा कराते, हमारे अंदर की हर बात को सीधा करते हैं। अच्छा, अब आपने कोई क्वेश्चन लेना है, कुछ पॉइंट लेना है डिस्कशन के लिए, तो ले लेते हैं। जो जो मुझे थोड़ी सी ज्यादा ध्यान देने की बात लगी कि पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए। हाँ जी, Who am I? मैं कौन, मेरा कौन। जी, और उसके बाद जब हमें पता चला बाबा हमारे, उनके साथ योग लगाया, योग लगा के वहां से शक्तियां प्राप्त करी, वो शक्तियों को कर्म में लगाया, तब हमारा कर्म उत्तम और श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा, उसका रिजल्ट भी श्रेष्ठ होगा। सो ये हम कहते हैं ना, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद डजंट रियली वर्क। पुरुषार्थ के बिना तो कुछ नहीं हो सकेगा। कुछ नहीं, पुरुषार्थ, ज्ञान, ज्ञान, योग और कर्म, ओनली दैट कैन गिव यू द रिजल्ट। आशीर्वाद जो है वो तो, इसका मतलब आप पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। बिल्कुल लेजी है हम कहते हैं कोई कुछ कर दे मेरे लिए। आशीर्वाद से हम दुआएं भी तो मांगते हैं, मतलब आशीर्वाद मतलब हाँ, हमारे लिए दुआएं दुआ मांगते दे। दुआएं, दुआएं तो हम अपने जैसे अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार से मांगते हैं, बट आशीर्वाद हम भगवान से, बाबा से बोलते हैं, बाबा वरदान दे दो, ये आशीर्वाद दे दो। तो हम जब मेहनत करेंगे या ज्ञान में जाएंगे, योग करेंगे, आई फेल्ट इट कि योग में जाके जो शक्तियां मिलती हैं, उसके बाद जो आपने कर्म किया उसके रिजल्ट्स मच उसके रिजल्ट है ना। तो भगवान भी तो बोलते हैं आशीर्वाद मांगने की तुम्हें दरकार नहीं, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे को ज्ञान देना, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया। और फिर जब वो वरदान, बाबा रोज वरदान देते हैं, सफलता मूर्त भव, पर ऐसे वरदान मतलब नहीं कि हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। उस वरदान को मुझे याद करना है, रिवाइज करना है, और उसका स्वरूप बनेंगे तब होगा। बाबा ने बोला कर्म में योग और योग में कर्म जब लाओगे तब ये होगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तो करो ना, बाबा तो कहते हैं करो, मैं जो बोलता हूँ बस वो कर लो, और देन स्काई इज द लिमिट। तुम सच में उड़ते पंछी। तो बाबा पहले कहता था चल रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं दौड़ रहे हैं, फिर बाबा कहता है हाई जंप लगाओ, फिर बाबा कहते हैं उड़ो। जंप लगाने का भी टाइम खत्म हो गया, उड़ो। उड़ना मीन्स अपने को आत्मा समझो और उड़कर परम धाम पहुंच जाओ, तो सारा कुछ हो जाएगा। जैसे हमें अगर पुरुषार्थ नहीं किया, और हमारा पुरुषार्थ भी क्या है,
कोई हमने हाथ से फिजिकल थोड़ी कुछ करना है, हमने तो Sorry, आपके ऊपर ये टेंशन देना है, यही पुरुषार्थ है। हैप्पी, एक मिनट, आलोक का फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ जी, आलोक हाँ जी, श्योर श्योर, आप सुन लो भाभी, सुन लो। नीलम भाभी का बेटा ना ऑस्ट्रेलिया में है, इसका फोन आया होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, हमारे को अपने ऊपर काम करना है। मेरे को एक आत्मा है, वो बार बार मुझे फोन करके, ज्ञान में भी चलते हैं, क्या बोलती है मुझे व्हाइट लाइट भेजो, है ना, आप सब ग्रुप मेडिटेशन करना, मुझे व्हाइट लाइट मतलब परमात्मा की लाइट भेजो, तो जो भी मेरे सामने कुछ हो रहा है वो ठीक हो जाए। तो उसको, ठीक है, हम कभी करते हैं ग्रुप में, हम करते रहते हैं। मेरा हमेशा ये कहना होता है, आप अपने ऊपर एफर्ट करो, अपने को बदलना पड़ेगा। आप वही सब्जी बना रहे हो, गोभी में वही मसाले डाल दिए, आपको नए टेस्ट की गोभी चाहिए तो उसमें मसाले बदलने पड़ेंगे ना, अपने आप को बदलो। तो जो भी आपकी सोच है बदलो, जो आप जैसे चीजों से डील कर रहे हो उसको बदलो, तब वो ऑटोमेटिक बदलेगा। ठीक है ना, हम चाहते हैं टेस्ट तो फर्क हो जाए, रिजल्ट मुझे कुछ और मिले, पर कर मैं सिर्फ फिर वही करती जा रही हूँ, देन आई डोंट गेट एनीथिंग, है ना। तो ठीक है, आज ना मेरा मन था, हमारे ही ग्रुप के 2 आत्माएं हैं, हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं। एक के तो यूट्रस रिमूवल की सर्जरी हो रही है, ऋतुपुरी जो बहन है, और श्वेता बहन, जिनके कहने से मैंने शाम को पूरा कोर्स कराया, 6:30 to 7:30 का टाइम उनके कारण मैंने फिक्स किया था। तो उन्होंने 3-4 क्लासेस अटेंड की, और फिर क्या हुआ, उनको गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हो गई, और वो बेचारे फिर पूरा कोर्स भी नहीं कर पाए, वो भी हॉस्पिटल में, ये भी हॉस्पिटल में। वो और ऐसी जितनी आत्माएं, उन सब के लिए अभी हम मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। राशि, भावना, एनी क्वेश्चंस? नो दीदी। राशि, व्हाट अबाउट यू? राशि, आप कुछ बोल रहे हो राशि के? You have to unmute yourself. I'm saying, Didi, no question for today as Okay. such. Okay, wonderful. I understood the class ठीक है। well only. अच्छा, अब एक और एक्सरसाइज कि हमने आज मुरली से अपने लिए क्या लिया, कौन सा पॉइंट मैं यूज करूंगी? मुरली, मुरली के का कौन सा पॉइंट आप यूज करोगे वो बताओ। जैसे मेरे बेटे का अभी टेनिस चल रहा है साथ साथ, तो जब वो अच्छा नहीं खेलता तो मैं उससे गुस्सा हो जाती हूँ। पॉइंट यूज करूंगी मैं कि आपकी ना आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है राशि, उसको मैं कंट्रोल करने की आपने क्या करना है? राशि कंट्रोल नहीं करना है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी सर, उसको गुस्सा करते हैं। आप क्या करोगे? मैं ट्रिगर पॉइंट जो है अपने बेटे का, अपने ट्रिगर पॉइंट को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, स्पेशली मेरे बेटे के साथ, बिकॉज बहुत एक्सपेक्टेशंस है उससे। अभी भी वो टेनिस खेल रहा है और मैं टेनिस कोर्ट में ही खड़ी हुई हूँ अभी भी। सुनते सुनते उसके साथ भी चल रही है आर्ग्यूमेंट्स। तो आपने क्या करना है, जब आपका बेटा अच्छा खेले या ना खेले, आपने क्या याद रखना है? He is doing it. That he is also a soul and he can also do what he wishes to, and I cannot dominate him or मैं उसको डोमिनेट नहीं कर सकती और अपनी थिंकिंग उस पे पोत नहीं सकती। लाइक जैसा मैं चाहती हूँ वो अगर वैसा नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। एक और बात राशि, एक और बात आप याद रखो, दूसरी बात ये है, वो अपना बेस्ट कर रहा है, he is doing his best, बस आप ये याद रखो। एंड जो भी वो कर रहा है उसको बस ये लगता है कि बाकी बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, वो स्कूल टीम में अब सेलेक्ट हो गया है तो उसको जीतना चाहिए, और सारा का सारा एक्सपेक्टेशन मेरे हस्बैंड का भी मुझसे ही है,
तो बस यही लगता है कि यू नो ही शुड डू हिज बेस्ट, बट देन इट्स रॉन्ग अगर मैं इतना प्रेशर डालूं, बिकॉज़ बहुत छोटा भी है अभी. He will do his best when you do not put pressure on him. Yes, so I've stopped. Just tell him, I know you did your best today. Pat him on the back. You did very well. And जो गलती है अपनी check करो उसके ऊपर. I will tell him. Yes. Tell him. Tell him that he's good. Tell him all his good things. मैं आज उसको जरूर बोलूंगी, और आपकी तरफ आपकी and आप भी blessings भेजना उसके लिए to do well, because obviously you are much more powerful Always. and like read than me. Always. हम बहुत अभी बहुत learning stage पे हैं, आप बहुत ही अच्छे level पे हैं, तो बहुत difference है ऐसा कुछ हम नहीं लोगों है. में. ऐसा कुछ नहीं है. परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबके लेवल अच्छे हैं, तभी यहाँ बैठे हैं ना. ऐसे I'm trying, Didi. I'm really trying to really understand and get things, but yeah, I'm on my trying mode, but I'm trying my best. That I can say. There are still a lot of vices in me, and I know it, but I'm trying to work on them. एक और बात राशि आप याद रखो, हमारी सक्सेस की डेफिनेशन को हमें बदलना है. सक्सेस इज नॉट टॉपिंग. Success is not coming number 1 in a tennis court or in an exam. Success is whatever happens, I'm stable. That is success. वो best बने, थोड़ा कम बने, I am stable, he's stable. Happiness is the result of why you want success, because you want to be happy. So let us enjoy the journey also, na? The whole process of learning and everything. Good. That is good. Just it's just staying in this world, in the competition and everything. So take yourself out of that, no? You have to take yourself out of competition, Rashi. Which is control करना है अब. Control नहीं, अपने से बात कर, अपने को समझाना है. And motivate the child by accepting him. First, you have to accept him and appreciate. Okay. Yes. Bhavna, you want to say something? Bhavna, आपने क्या लिया पॉइंट आज? I didn't say anything. I am just understanding. I also have the same issue. Having kids and their behavior. So ये हम सब की प्रॉब्लम है ना. हम सब क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नंबर 1 हो जाए, है ना. पर इतने सारे बच्चे हैं, हमारा बच्चा नंबर 1 है. कोई किस चीज में नंबर 1 है, कोई म्यूट एवरीबॉडी. आप म्यूट कर दो. ठीक है ना. चलिए, फिर बाकी तो सुबह आ चुके हैं, तो हम अब योग करते हैं उन 2 सोल्स के लिए जो अभी एट द मोमेंट थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हैं, और ऐसे सभी सोल्स के लिए. चलिए, सब हम बैठे हैं, शरीर को एकदम स्टेबल कर देंगे, स्थिर, और अपने आप को माथे के बीच देखते चलेंगे. मैं चमकता सितारा, परमात्मा का प्यारा लाडला बच्चा, सर्वगुणों और शक्तियों से संपन्न हूं. अपने आप को देखें माथे के बीच. संकल्प में अपने आप को मैं आत्मा ज्योति बिंदु इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं एक डिवाइन एनर्जी हूँ.
सारा फोकस अपने आप पर रखेंगे। अभी अनुभव करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकली, ऊपर की ओर उड़ी, पहुंच जाए परम धाम। यहाँ गोल्डन रेड लाइट मेरा, मुझ आत्मा का अपना घर, और बीच में मेरे पिता परमात्मा चमक रहे हैं, महाज्योति। बाबा को टच करेंगे, वो सर्वशक्तिवान है, सागर है गुणों का, शक्तियों का। मैं अपने आप में सब गुण शक्तियां समाती जा रही हूँ। अनुभव करें, परम धाम से परमात्म एनर्जी नीचे आई, मैं भी बाबा के साथ हूँ। नीचे ग्लोब पर फील करें, ये लाइट परम धाम से ग्लोब पर हर उस आत्मा को टच कर रही है जो बीमारियों से ग्रस्त हॉस्पिटल्स में है, शारीरिक तकलीफों में है। एक एक आत्मा को ये लाइट जाकर सबको हील करना। और अब मैं आत्मा वापस नीचे धरती पर आ जाती हूँ। अपने शरीर में मैं चमकता सितारा हूँ। अनुभव करें जैसे मेरे नीचे पूरा ग्लोब है, परमात्म किरणें मुझ में और मुझसे पूरी सृष्टि पर फैल रही है। आप पिक्चर देख सकते हैं, रिव्यू सामने स्क्रीन। तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल, जग का मंगल, सबका मंगल होए रे,
सबका मंगल होई रे, सबका मंगल होई रे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om ओम Shanti शांति। Didi. ओम ओम शांति शांति। दीदी। Om Shanti Auntie. ओम शांति।